नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। इस पर कोई वीडियो बनाओ, ये फ्रॉड चल रहा है। ये आप क्या गबड़ी चीज? कटी हुई ये बीएड वर्सेस वीटीसी पे ये फ्रॉड न्यूज घूम रही है आसपास। तो बना कर डाले तो वीडियो अभी। अच्छा, डाल दिया। हाँ, सुप्रीम अरे कोर्ट की ये वेबसाइट पर जा करके पूरा हमने जो है रिकॉर्ड किया, एक उसमें सारा डिटेल भर करके वेबसाइट खोल हाँ, करके दिखा दिए अच्छा कि भाई अभी तक जो है ऑर्डर अपलोड नहीं है, पेंडिंग दिखा रहा है, किसी के पास ऑर्डर की कॉपी नहीं है, सब हवा में जो है बातें कर रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं। अरे डाले वही तो तो हैं 8 बात। मिनट की। अच्छा, वही हमने देखा नहीं है। अभी हमने वही विनोद जी से बात हुई थी हमारी अभी, तो हमने कहा हम्म ये बताइए, अभी जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है ये सारे कोर्स बंद होंगे, हम्म बीएड 4 वर्षीय और 2 वर्षीय रहेगा, हम्म ठीक है, और कोर्ट कह रही है कि ना बीएड बंद हो गया, तो ऐसा संभव विरोधाभास कैसे हो सकता है? या तो यही न्यू तो। एजुकेशन एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति जो है खुद ही कोई चीज लेकर आया हो, खुद ही हाँ, सारी तैयारी किया हो, वो अपने ही मेहनत पर, अपने ही किराए पर पानी क्यों फेर देगा? तो हमने यही कही, हमने तो ये कि मैं 34 साल वाली ये व्यवस्था सब बेकार है या तो भाई। और फिर दूसरी चीज ये है, कोर्ट कोर्ट कोई नियम, बने हुए नियम का पालन करा सकती है, नियम तो बनाएगी नहीं। कोर्ट ना ही कोई नियम रद्द कर सकती है, हाँ, ना ही कोई नियम बना बना सकती है। सकती है, सही बात है। हाँ, अगर रद्द करना है नियम हाँ, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगी, ये ऑर्डर चीज कर आप कीजिए। जैसे कीजिए। हाँ, 72,825 जो विज्ञापन था, हम्म, वो बहाल करना, रद्द करना, वो कोर्ट का काम नहीं था, वो सही बात गवर्नमेंट है। का काम था। तो कोर्ट ने क्या किया? लिबर्टी दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये विज्ञापन अवैध है, इस पर भर्ती नहीं हो सकती है और इसको रद्द करना होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल रद्द करने का जियो कौन जारी करेगा? गवर्नमेंट जारी करेगी। हाँ, सरकार करेगी। तो गवर्नमेंट को फीस वापसी करने का ऑर्डर किया ही था, जो वो कर हाँ हाँ, सकते सही। थे। गवर्नमेंट ने फीस वापस कर दिया, वो विज्ञापन अवैध था, वो रद्द हो गया। यही तो आज अभी फेसबुक मैंने देखा, जब मैंने जैसे ही मैं यानी कि देखा क्लास लेने के बाद, हमने कहा चलो देखें, देखा तो ऊपर लिख के आ गया उसी पे, वही उन्हीं की चंदा चोरों की लिस्ट थी। उसने लिखा था कि ये सब ये कोड और एक ही आशा है, 7/12/12 विज्ञापन को पुनः जीवित किया जाए, आप सब लोग एक साथ समर्थन में आ जाओ। हमने सारे हाँ, चंदा सुनील यादव का हम भी सुन रहे थे। ये चूतिया जो है, जब बीएड वैलिड हुआ तो उसके बारे में एक बार जिक्र नहीं किया, हाँ, बल्कि ये कहने लगा हम लोगों ने कराया। और अब जब फेक न्यूज चल रहा है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, तो ये चुट्टा जो है कह रहा है कि गवर्नमेंट की लचर पैरवी की वजह से हुआ। मतलब कोई चीज हो गया तो हमने किया, कोई चीज नहीं हुआ तो गवर्नमेंट की लचर पैरवी से हुआ। हाँ, उसको भी जोड़ दे रहा है 7/12/12 विज्ञापन से कि हमारे पक्ष में हो गया, कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मतलब इतना झूठा है ये, इतना चुट्टा है, गजब बोलता है, इतना झूठ कहाँ से लाता है ये सब, इतना झूठ। तो वही देख के तो बहुत हंसी आ रही थी हमें। तो मेरे पास भी 3-4 लोगों के फोन आए अभी। अरे आज जो है व्हाट्सएप पर जाने कितने लोग ब्लॉक हुए हैं, गाली खाए हैं। हम तो सीधे गुस्सा आती है तो गाली देकर के ब्लॉक मारते हैं। अरे उनको ये सोचना चाहिए, ठीक है, अभी तो ना हार्ड कॉपी आई है, ठीक है, अगर हमने तो ये बात कही, अगर कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, अभी तो हार्ड कॉपी तो आई नहीं, ठीक है, उसमें देखो तो कौन सा बीएड हुआ, स्पेशल वाला बीएड की रोक लगाइए क्या? अगर हमने मान ली तुम्हारी आप तो स्पेशल बीएड भी होता है एक, शायद उसको बीएड है। हाँ, हमने और बहुत सारे कोर्सेज हैं। हो सकता है किसी ने सुनने में गड़बड़ी किया हो, तो वहाँ पर क्या है, कैसे कुल मिलाकर के लिखित ऑर्डर जब तक नहीं, जैसे हुआ क्या था शिक्षा मित्र मैटर में, जब 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आने से पहले लगातार सुनवाई चल रही थी, लगातार कई दिनों तक, और सिर्फ शिक्षा मित्रों के वकीलों को ही बोलने दिया जा रहा था। हाँ, उनको सुना जाए, सही बात है। बीएड वालों को बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो बीएड वाले लिख रहे थे कि जो है हम लोग को सुना ही नहीं जा रहा है, ऐसा। हम कहे यार, जो हार रहा है उसको सुनेंगे या जो जीत रहा है उसको सुनेंगे? अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, फिर आया जजमेंट। लेकिन शिक्षा मित्रों की बात सुन लीजिए, बीबीसी ये बोल रहा था, हिंदुस्तान अखबार ये लिख रहा था, दैनिक जागरण ये लिख रहा था, हमारे पक्ष में सब कुछ था, जजमेंट जो है बाद में बदल दिया गया। अरे चूतिए। मतलब अखबार वाले, रेडियो वाले कुछ भी बोलेंगे, टीवी वाले कुछ भी बोलेंगे, वो तुम मान लोगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो लिखित जब जजमेंट आ रहा तो तुम कह रहे हो जजमेंट बदल दिया गया।
अभी देखिएगा यही चीज जो है ये बीटीसी वाले कहेंगे कि जो है हमारे फेवर में सब कुछ, सब बाद में जजमेंट बदल दिया गया। और जितने सबसे बड़े मुझे गधेड़ा लगते हैं यूट्यूब चैनल वाले, यूट्यूब से जो बड़े बड़े संस्थाएं नहीं, बड़े बड़े संस्थाएं यूट्यूब चैनल चला रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं एकेडमी चला रही हैं, ये लोगों को इतना भी थोड़ा सेंस नहीं है कि हम टीचरों को तैयार करते हैं या पढ़ाते हैं क्लासेस, तो हम उस चीज को समझने के बाद उसको दें, बच्चों के बीच में डालें। ये उनसे भी बड़े गधेड़े तो ये हैं ना कि जो है टीचर बनने गए हैं और इनको जो है किसी कोचिंग की जरूरत पड़ रही है तैयारी करने के लिए, और ऐसे कोचिंग की जो कि वहाँ पर खुद ही जो पढ़ा रहे हैं वो खुद ही किसी काबिल नहीं हैं, वो खुद कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, उनके पास जा रहे हैं ये पढ़ने, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। और ये गधे जो है बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, पैसा देकर खरीद लिए, 4 दिन क्लास क्या कर लिए, कहते हैं कि हमने जो है पढ़ाई कर लिया। पूछ दीजिए अभी जो है कि कौन कौन से पेपर थे, नाम नहीं बता पाएंगे, 90% 95% नाम नहीं बता पाएंगे सारे पेपर का नाम। अभी मेरे पास एक दोस्त ही है, मेरे फोन आया उनका कि मास्टर साहब तुम तो ये कह रहे थे। हमने कहा अगर धैर्य रखो, पानी पीजिए, हमने की शांत रखिए पहले। नहीं ये कह रहे थे हम तो अभी हाल बीटीसी वालों को एक लोगों का मैसेज आ रहे थे मेरे पास बराबर, हमने उनको फोन करके आज पूछा, 10,000 पर ईयर उन्होंने लेने के लिए बात मुझसे कह दिया, हम तो बीटीसी करने जा रहे। तो हमने कहा कि ठीक है, कल बीटीसी भी रोक लग जाएगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लगा है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में लागू हुआ है और आगे की नीति है वो, उसमें साफ साफ लिखा है कि 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 1 वर्षीय बीएड रहेगा। वहाँ अन्य किसी भी कोर्स, न डीएड का जिक्र है, न ही बीटीसी का, न ही डीएलएड का, न ही एनआईएस डीएलएड का, किसी का भी कोई जिक्र नहीं है। फिर हमने कहा इतनी बड़ी संस्था होने के बाद फिर एनआईएस से उन्होंने जो डिग्री हम लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने वहाँ से परमिशन ले रखी, इतना पूरा रायता फैला हुआ, पूरा समेट के सब इकट्ठा किया और नेक्स्ट दिन फैला देगी वो सरकार। मैंने कहा पहले तसल्ली करो, नहीं देखो तो पहले क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो ज्यादातर जो है फेसबुक पर लिखने वाले सब कोई न कोई चंदा चोर है। सही है। अब ये अपने हिसाब से हर बात को कहते हैं। जैसे सुनील यादव, जब बीएड प्राइमरी वैलिड हुआ हमने करा दिया, टीटी लाइफ टाइम हुआ हमने करा दिया। अब आज अगर कोई फेक न्यूज चल रही है, चाहे वो सही है चाहे गलत है बाद में तय होगा, लेकिन उस न्यूज को लेकर के कि भाई ये तो गवर्नमेंट की लचर पैरवी की वजह से हुआ, हद है भाई। मतलब अच्छा हुआ तो तुमने किया, तुमने कराया। और जबकि इसको पता है कि हमारी 12 वाले की फीस वापसी भी होने लगी बच्चों के अकाउंट में। बच्चे, एक व्यक्ति जो कि कोर्ट गया था उसको दे भी दिया गया, क्योंकि वो कोर्ट गया तो उसको पहले दे दिया गया। तो अच्छा, यहाँ तक कि एक विनय पांडे करके कोई है साला, वो याची यहाँ भी बनाने लगा पैसा वापसी में। गजब चूती है भाई। गवर्नमेंट ने खुद जो है फीस वापसी के लिए फॉर्म भरवाया है, वो खुद देगी, आज नहीं देगी कल देगी, और सारी प्रक्रिया चली रही है। डाइट को पैसा जो है भेजने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसमें भी याची बन रहे हैं चूती है। वो भी कौन है याची बन रहे हैं? जो ऑलरेडी 72,000 में सिलेक्ट हो चुके हैं, वो इतने बड़े अनपढ़ जाहिल गधे जो है चूतिए हैं, वो याची बन रहे हैं। मैंने इन लोगों का एक वीडियो पढ़ा था, सुनील यादव का, इन लोगों पूरे ग्रुप का। वो हमारे विनय पांडे सर कौन है, ये वकील साहब है, उन्हें बात करने को, कैमरे के सामने बात करने बकबका जाते हैं बिना फालतू में। अगर उनसे नहीं कहा, वो वन वकीलगिरी क्या करेंगे जाके, उनको विनय पांडे कौन है आपको याद होगा? ये विनय पांडे 72,000 का एक कैंडिडेट है, और ये कोर्ट कचहरी याची बनाते लूटते वकालत कर लिया, और अब वो वकील बन करके यही काम करता है। ये याचिका डालो, वो याचिका डालो, याची बना करके अपनी दुकान चला रहा है, और लोग समझते हैं कि वो वकील है। उसको अगर सही से पूछ दिया जाए तो वो 2 मिनट बात भी नहीं। अगर दुनियादारी की बात करो, हमसे होशियार तो बहुत लोग पढ़े हैं, हमसे भी बात सही से नहीं कर सकता। भाई साहब, जब सोचिए, आप कह रहे हैं कि हम लोगों से बात नहीं कर सकता, तो सोचिए जज के सामने मुंह खोलने में बड़े बड़े वकीलों की फटती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी क्या हालत होती हुई, ये क्या करता होगा वहाँ? ये सिर्फ जो याची बना के लूटने आया है। जितने भी फेसबुक पर ग्रुप बने हैं सब चंदा चोर हरामी जितने हैं वो। उसको ये तो पता होता नहीं कि मुझे कितनी आप इस आवाज में बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हम बोल रहे, मेरे शब्द सुनाई दे रहे कि नहीं दे रहे, तो मिन वही करता है। हम तो इनको सीधे दोषी देते हैं। ये जो बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, ये सब अनपढ़ जाहिल चूतिए हैं। सही बात। बिना जानकारी के, बिना हर चीज को कंफर्म किए, बिना चीजों को देखे जो है अपनी आंखों से, कुछ भी किसी ने कह दिया कौवा कान लेकर भाग गया, भागने लगेंगे।
कान नहीं इन्हीं के ऊपर तो हमने कल लिखा था कि तितली और मक्खी ये सब टट्टी पे बैठने वाले हैं। लेकिन आज किसी ने टट्टी किया कि जो है बीएड बाहर हो गया, सब के सब टट्टी पर बैठ कर खाना शुरू कर दिए और उस गंदगी फैलाना शुरू कर दिए सब के सब। यही तो बात हुई, मेरी विनोद जी से बात हुई, विनोद जी बैठे हुए थे, लगभग 12 बजे उनका फ्री टाइम होगा तो फोन किए बाद हमने कि ये दोनों चीजें, ये बात तो मुझे भी जान पड़ रहा है, दोनों चीजों में विनोद जी ने कहा दोनों चीजों में विरोधाभास जान पड़ रहा है इन चीजों में। अब भाई ऐसा चीज हो ही नहीं सकता है कि दोनों चीजें, या तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे टैकल की जाए या तो नियम बदला जाए, ऐसा संभव तो है नहीं। वो तो बड़े खने 2-3 साल के उसकी कमेटी बना के बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बनाया उसको, ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि हाल बना दी चलो काम खत्म। तो इसके बाद हो सकता है कोई स्पेशल बीएड या कोर्ट बैठा है कि कोई नियम बना हुआ है, उस नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सही बात है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए ऑर्डर करके पालन कराया जाए। तो नियम तो बनाने का अधिकार उसके पास है ही नहीं है कोर्ट के पास, तो नियम बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है। तो जब जिसको पावर मिला है एनसीटी को, उसने नियम बनाया तो कोर्ट उससे ऊपर नहीं हो गया। वास्तविकता यही है, लोग मूर्ख हैं कि कोर्ट को सबसे ऊपर मान लेते हैं। अरे ये जो न्यायपालिका है वो बहुत बाद में आता है, जब कोई विवाद खड़ा होता है तब आता है। अरे न्यायपालिका बनी तो हमारी कार्यपालिका से ही है। कार्यपालिका नहीं हुई, उसका नियुक्ति नियोजन करने के बाद ही हमारी ये साले सब ये अनपढ़ जाहिल, पता नहीं इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल वगैरह ये सब पता नहीं किस हिसाब से पढ़े हैं कि इतनी बुद्धि नहीं है, मास्टर बनने जा रहे हैं और किसी एक गधे ने जो कहीं या कोई वेबसाइट वाले ने फेक न्यूज डाल दिया, उसको लेकर के छाटने लगे सब। हम जो है गमलों में जो है थोड़ा वो जो पौधे वौधे थे हमारे यहाँ लगा है मनी प्लांट, और पिताश्री ने लॉकडाउन में लगा दिया था वो गिलोय, तो ये लतर की तरह होते हैं, तो बहुत तेजी से फैलते हैं। तो ये काफी जो है फैल गए थे कई गमलों में और दूर दूर तक आपस में उलझ गए थे। तो हम उनको सुलझा रहे थे, जो एक्स्ट्रा थे उनको काट रहे थे, उन्हीं में लगे हुए थे। तो मेरे पास एक फोन आया एक भाई साहब का, तो हमने कोई न्यूज नहीं देखा, हमें पता भी नहीं क्या चल रहा है। तो उनके ऊपर भी बहुत तेज गुस्सा आई। वो कह रहे हैं फेसबुक पर छाया है, ये चल रहा है, आपको भेजे है न्यूज, ये वो। हम कहे हम मान ही नहीं सकते हैं क्योंकि भाई हम आपकी तरह अनपढ़ जाहिल नहीं हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है, हमें पता है किसके पास क्या पावर है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है। तो हमने उनकी बात को इनकार कर दिया। सुनिए तो पूरी बात। तो उनको पूरी तरह से हमने नकार दिया। उनको थोड़ा बुरा भला भी लगा होगा, जो भी हमने जो कुछ कहा। उनका फोन कटा, फिर दूसरा फोन आ गया विनोद जी का। तो हम समझ गए कि अचानक विनोद जी का फोन आने का मतलब है उसी टॉपिक पर। तो इनसे भी बात हुई, तो इनको भी हमने जो है कहा कि नहीं, मेरे पास एक फोन आया था, ये सब फेक न्यूज होगा। फिर फोन उनका कटने पर फिर तीसरी फोन आई, तो उनको भी हमने कहा कि हम समझ गए भाई कि आपका भी फोन इसीलिए आया है। क्योंकि भाई इतना बवाल मचा है, लेकिन फिर भी हमको 1% भी मेरे मन में इफ बट आया ही नहीं। हम आराम से जो है फिर वही मोबाइल जो है साइलेंट करके रख दिए कि साहब फोन आएगा ही, क्योंकि कोई फेक न्यूज फैलाया है। साइलेंट करके रख दिए, आराम से अपना गमलों को जो कुछ करना था अपना करके फिर आए, हाथ पैर अच्छे से धुले, सब कुछ करने के बाद फिर कल का एक वीडियो डालना था हमें, उसको किए डाले। उसके बाद खाना वाना खाया, फिर खोले व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप खोलने पर जानते थे यही सब मैसेज मिलेगा, तो एक तरफ से सीधे जो है ब्लॉक मारना, गाली दे करके हम सीधा जब गुस्सा जैसा जो लिखा रहता उसके अनुसार उसको उतना बढ़िया बढ़िया शब्द लिख करके उसको फिर ब्लॉक मार देते हैं। अब चाहे वो कितना भी घनिष्ठ क्यों न बन चुका हो आज के तारीख में, उसको भी आज कई घनिष्ठों को भी हमने ब्लॉक मारा है। नहीं, मैं एक चीज जानता हूँ, अगर ऐसे कोई चीज आपको सूचना गलत मिले, अगर सूचना, तो एकदम डायरेक्टली खुद सोचे बिना समझे दूसरे पे कमेंट या ब्लेम करना गलत है। कहीं से कोई सूचना मिला, ये सुप्रीम कोर्ट का है ना, तो आप खोजो ना फेसबुक किसी ने हार्ड कॉपी डाला कि नहीं डाला, और इंतजार कर लो 1-2 दिन, उसके बाद भाई जो चीज होती रही बात की जाती है। एग्जैक्टली होता यही है कि 2500 मानदेय बढ़ने जा रहा है, एक दिन आ गया, उस दिन हाहाकार मच गया, फिर 2 दिन बाद सन्नाटा, फिर एक दिन कोई सवाल पूछ लेता है तो बेसिक शिक्षा मंत्री पुरानी बातें, पुराना जो है बात कह के कि हाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं होना है, उस दिन हाहाकार होता है, 2 दिन बाद फिर सन्नाटा। ऐसे ही आज किसी ने फेक न्यूज फैला दिया, सब जो है कूदने लगे। और फिर हम सीधी बात जानते हैं, अगर आपको सिस्टम लगा तो उस चीज में फेक न्यूज है तो उसको सर्च करो, न्यूज दी है, कोर्ट ने दी है, टीवी पे दी है, ये मोबाइल ने, सुप्रीम कोर्ट देखिए जी। हाँ, ये मोबाइल ने लोगों को चूतिया बना के रखा है। फेसबुक वगैरह पर इतने फेक न्यूज चलते हैं, इतनी बकवास चलती है, और ये सब जो गधे हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड टेट पास या कार्यरत शिक्षक, ये सब गधे रोज टट्टी यही आकर के खाते हैं और यही फैलाते हैं। बहुत गुस्सा आता है इन अनपढ़ जाहिलों पर, इसीलिए हम इनको डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल बोलते हैं।
तो मेरे पास फोन आ रहा था कंटिन्यू, तो मैंने ये कह दिया हमने हम मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अरे कॉपी साइन करने के लिए मेरे पास आएगी, हम जब साइन भी करेंगे तो वो कहने लगे ऐसा कैसे। हमने कहा अरे भैया बंदवर, उन्होंने फैसला दिया, जब तक हम साइन नहीं करेंगे, जब लोग बैलेट नहीं होगा, ध्यान रखो। अब देखिए हमने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, उसमें पूरा हम स्क्रीन रिकॉर्ड किए हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा करके उस केस का हमने खोल करके दिखाया है, वही केस। कुछ देवेश करके या देव करके कुछ नाम है। हाँ, देवेश शर्मा के नाम से केस है, राजस्थान का बंदा है। अब देखिए उस वीडियो पर जो कमेंट आ रहे हैं, कई कमेंट तो हमने डिलीट कर दिए, उस वीडियो को किसी ने पूरा देखा नहीं और कमेंट करने की जल्दी है। अब एक कोई है ये गंगवीर सिंह या क्या है, जो भी है, ये तो बहुत गलत हुआ है सर। उन्होंने सिर्फ थंबनेल पढ़ा, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिखा होगा उनको, अंदर जाकर वीडियो नहीं देखे होंगे, बस थंबनेल देख करके वो रोना शुरू कर दिया। रोने वाली इमोजी है उनकी। कुछ ये होता है, जैसे थंबनेल पड़ा रहता है और क्वेश्चन मार्क कुछ निशान लगे रहते हैं, तो उसका मतलब जैसे ऊपर लिखा है प्राइमरी से बीएड बाहर, क्वेश्चन मार्क लगा, तो उसका मतलब नहीं समझेंगे वो। इन अनपढ़ जाहिलों को क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब का मतलब पता हो तब ना। तो उन्होंने कहा हाँ आप कह दिया, आपने थंबनेल लगा के, और कुछ फोन ऐसे ही करते हैं कि आपने थंबनेल लगा दिया बीएड बाहर। अब एक चूतिया लिख रहा है मोदी है तो मुमकिन है अंधभक्त जज भी हो रहे हैं। अब देख लीजिए, अब इन गधों को, चूतियों को पूरे वीडियो में हमने जो है स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा करके हमने दिखाया है, उसके बाद भी अरे तो ये लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में कितने बेंच होते हैं आपको पता है। अब इन चूतियों को क्या किया जाए। अब ये लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के कितने बेंच होते हैं आपको पता है, बेंच से यहाँ क्या लेना देना है। नहीं तो उसको ये पता होना चाहिए, जो कोर्ट ऑर्डर होता है वो सब बेंच में फाइल लगती थोड़ू है कि तुम खाली बैठे तुम सुना दो, तुम खाली बैठे तुम कर लो, ये काम थोड़ू है। एक बंदा कमेंट कर रहा है टीवी देख लीजिए। अब इस चूतियों को टीवी पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भरोसा नहीं है। वो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी का इंतजार नहीं करेगा, वेबसाइट को पता नहीं है। अब इन गधों को क्या किया जाए बताइए। इंडिया न्यूज चैनल भी गलत न्यूज दिखाएगा, और अब ये न्यूज चैनल वाले ऑथेंटिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर कॉपी, हार्ड कॉपी, वो ऑथेंटिक नहीं, उसका इंतजार नहीं करेंगे। कह दो तुम्हारी मरने की खबर में इंडिया टीवी चला दूं, फलाने व्यक्ति मर गए। इन सब चूतियों को इतना नहीं पता, इसीलिए मेरे मुंह से इनके लिए निकलता है ऐसे वर्ड, ये इसी लायक हैं। क्या होगा ये सब जाहिर सोचिए, जब मास्टर बनेंगे सरकारी क्या पढ़ाएंगे। हमारी बात होती है 72,000 वालों से, 69,000 वालों से, ऐसा सब है हमारे कांटेक्ट में, सबसे बात होती है। रियल बताएं, उनसे जब तक बात करते हैं उनके हाँ में हाँ मजबूरन मिलाते हैं ताकि उनसे कनेक्ट रहें, हम जानकारी मिलती रहे। लेकिन फोन रखने के बाद लगता है किस चूती से बात कर रहे थे हम सब। जो है रियल में जा पहले उन्हीं लोगों से मेरे पहले भी बात होती थी, बहुत सारी चीजों को वो तार्किक तौर पे बात करते थे, तार्किक उनके बात होती थी। लेकिन अब जब से वो मास्टर बन गए हैं सरकारी, ये एकदम चूतिया बन गए हैं। वो तो ये ऐसे डिपेंड होते कि हमें सैलरी घर बैठ के सरकार देती रहे। गजब हाल है भाई। आप सोचिए कि इस देश में जब बीएड बीटीसी करके सरकारी मास्टर बनने वालों की हालत है, तो आम जनता जो अन्य कोई पढ़ाई कर रही है, जिसका अन्य चीज किसी चीज से कोई लेना देना है, कोई अगर बीटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उसमें 99% सिर्फ जो है नौकरी करना, कमाना, ऐश करना, इतना ही जानते हैं। बाकी उसमें 1-8% होते हैं जो आगे के लिए सोचते हैं। तो सोचिए कि 140 करोड़ में 1 करोड़ ही मात्र ढंग के लोग मिलेंगे मुश्किल से, बाकी के 139 करोड़ जो हैं वो सच में बस भेड़ चाल चल रहे हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम लोगों ने शायद गलत लगा चुन ली, इनको चूतिया बनाने की कार्यक्रम हम लोग चुन लेते तो बेहतर था। जो याची वाची बना रहे हैं, जो इनको चूतिया बनाकर लूट रहे हैं, अगर हम लोग उस तरफ गए होते ना, तो रियल बता रहे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा हम लोग लूट पाते। सही बात है। और कभी कभी मन यही करता है कि हम लोगों ने गलत दिशा चुन ली। हम लोग सही जानकारी देना या फ्री में बताना कोई ऐसे नहीं, हम लोगों ने गलत दिशा चुन ली। हम लोगों को भी हाँ, हम लोग तो भाई साफ साफ बता रहे 1 रुपया ले नहीं रहे हैं, तो हम लोग की स्थिति वही है जो थी कल। अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं आप भी जान रहे हैं अपना, हम भी जान रहे हैं अपना। अगर हम लोग जो है जब इतना दिमाग रख रहे हैं कि इन चीजों को समझ करके समझा रहे हैं, तो इन चूतियों को चूतिया बनाना तो और आसान था। तो हम लोगों को जो है याची बनाने वाले फील्ड में जाना चाहिए था, और याची बना करके इन चूतियों से करोड़ों रुपए लूटना चाहिए था। तो जब बिना बुद्धि वाले लूट रहे हैं,
तो हम लोग बुद्धि लगा करके लूटते तो उनसे तो कई गुना ज्यादा लूटते, कई गुना लूट लेते। सही बात है, यही तो बता, बैठे बैठे आज ये स्थिति सब ऐसी हैं है। ही इसी लायक, ये सब हैं ही इसी लायक, इनको जो है बस चूतिया बनाते रहो, पैसा ऐंठते रहो। कभी कभी लगता है कि कहाँ हम इन सबको समझाने में लगे हुए हैं, ये साले चूतियों को। साले इतना टाइम अगर हम जो है अपनी चीजों पे लगाए तो हमारा बहुत कुछ हो। हद है भाई। हम सोच रहे थे, हमने कहा मेरा कॉल उठेगा नहीं शायद, हमने चलो हमने नंबर पर्सनल वाले पे कॉल करें, उसी पे काम चलेगा, नहीं उठ जाएगा शायद। आपका 2 बार कॉल या मिस्ड कॉल जो भी आया तो उस वक्त हम सोचे अभी नहीं उठाएंगे, पहले जो है एक वीडियो डाल लें यूट्यूब पर। अच्छा। ताकि जो है जो नेगेटिविटी फैली हुई है, कम से कम जो इसमें समझदार होंगे कम से कम उतने को तो शांति मिलेगी। हम तो इसीलिए फोन किया था, हमने बताया नहीं, बता दें इनको, बना दो वीडियो, नहीं तो ऐसे तो बहुत गबड़ी कटती रहेगी। हमारे पास भी फोन उठे, झड़क उठे। अब विनोद जी कह रहे आप तो आपके रिंगन तो कम फोन आ रहे, आप तो किनारा कर गए थे। हमने कहा हमें क्या पता, इतना अपनी पढ़ाई में थोड़े व्यस्त हो गए इसलिए। तो हमने कहा आप फोन, विनोद जी के पास भी रहे। हाँ देखिए, अब वीडियो डालने के बाद कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा करके चेक कर रहे हैं। एक बंदे ने कमेंट किया है, सर आपकी न्यूज सही है, अफवाह उड़ाते हैं सब लोग, मैं चेक किया अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है। कोर्ट के अंदर जज हंसी मजाक के मूड में हो सकता है, वो लाइटली बात कर रहा होगा, वो किसी को कटाक्ष कर रहा होगा। अब वहाँ की बातों को लेकर के कोई जो है बाहर अफवाह फैला दे, फाइनली तो वही लिखित में जो आएगा वही माना जाएगा। बस सीधी सीधी बात है, ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि तुम कह दिया और भाई हाथ चल गया। और फिर केस नंबर आज का पढ़े हैं, 1501 पर लगा है। कितने चांसेस हैं 1501 पर? अरे 200, 201, 200, 100 तो कभी पार, ज्यादातर मान लो कोई देखे अपना केस लगता तो 100 भी केस नहीं हो पाते थे, बेंच खाली चला हटाओ, कैंसिल, अगली डेट डाल दो अगली। अब सोचिए जो 1501 पर लगा हो, अब सुबह जो है 11-12 बजे लोग जो है उस जजमेंट को फैलाने लगे। कैसे पॉसिबल है कि 11-12 बजे वो जजमेंट आ गया? हम तो जब ये पढ़े तभी हम समझ गए कि सब फेक न्यूज है। इतनी जल्दी तो कोर्ट कर देगी, चलो हटाओ तुम जजमेंट, तुम वही जजमेंट निकालो। पूरा है कोर्ट की एक प्रक्रिया है, आज की तारीख लगी, उनके जिस बेंच में जो फाइल लगी है और जिस नंबर पर लगी है उसी नंबर पर, चाहे भले कोई आया हो न आया हो, लेकिन नंबर तो सबका आएगा, पुकार तो सबकी होगी। अगर उनसे इनसे कह दिया जाए 1500 लोगों को तुम बुला के बुला लो नाम, तब भी कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे बुलाते बुलाते। तो सुनवाई तो आज होनी नहीं थी या कुछ अब होना नहीं, जजमेंट देना है। जजमेंट वो भी हार्ड कॉपी में आएगा, हाँ वेबसाइट पर अपलोड होगा, तो इंतजार करना चाहिए हार्ड कॉपी का, वेबसाइट पर अपलोड होगा तब। बस टीवी वाला दिखा रहा है, फलानवा टीवी पर हमें बहुत भरोसा है, अरे टीवी वाला पैसा के लिए टीवी चैनल चला रहा है। अरे फलानवा टीवी का, हम आपको ऐसे स्क्रीनशॉट बना दें टीवी के, जो फर्जी वेब वो आती हैं ऐप्स बना के, टीवी का ऊपर नाम वही, टीवी का सब कुछ बेकायदा बता। अरे यही टीवी चैनल न जाने कितने न्यूज देते हैं, फिर अगले दिन उसको बदल देते हैं। आज धूप होगी, फिर तो 1 घंटे बाद कहेंगे नहीं बारिश होगी। और किसी भी टीवी चैनल का बताओ, वीडियो बनाया किसी बच्चे ने बनाया हो, नहीं बनाया हो, फिर लिखित में नीचे लिखा हुआ, ऐसे लिखे हुए और ऐसे वीडियो बहुत बन जाते थे, ये एक बात है। हद है, हम तो दंग रहते हैं कि आज जो अगर भारत पीछे है ना, तो उसमें जो है जो निठल्ले थे उस वक्त के, नेहरू गांधी टाइप के, उन्होंने पानी फेरा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों की मेहनत पर, और आज जो है ये निठल्ले हैं एकदम, मतलब मास्टर बनेंगे, ये मास्टर बनेंगे। सारे तुम मजदूर बनने लायक नहीं हो, तुम एक ईंट नहीं जोड़ सकते ढंग से, घर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल एकदम हद है। आज बहुत लोग गाली खाए हैं। हम सीधे गुस्सा आता है तो हम कौन जाएगा उनको 1 घंटा समझाने एक लोग को, वो यूट्यूब पर तो डाल ही देंगे हम, लेकिन अब वहाँ पर तो कुछ जवाब देना है, तो भैया इनको ब्लॉक मारो, ये साला उल्टे खोपड़ी वाला है, इसकी रहे न रहे, इसे लोग ग्रुप पे नहीं चाहिए, मारो इसको ब्लॉक। और जब ब्लॉक मारेंगे तो उसके बुद्धि को जो है एक करंट का झटका भी तो लगना चाहिए ना, तो 2-4 वर्ड ऐसे लिख दो कि उसके बुद्धि को झटका भी लगे। अच्छी नहीं, वो तो बोले भाई अपना बुद्धि अगर रखेंगे वो तो उनकी बुद्धि में झटका लगेगा, बुद्धि है ही नहीं, झटका कहाँ लगेगा। अब एक मोहतरमा लिख करके भेज रही हैं हमको, वो न्यूज भेज करके कि मेरी एक फ्रेंड ने जो है
तो हमने उनको लिख दिया, अपनी फ्रेंड को बोलिए कि टट्टी खाना छोड़ दे। तो आप तो मैनेज कर भी लेते, इतने बहुत सारे मैसेज कॉल डिटेल इन सब में लगे रहते हैं, और मेरी तो खोपड़ी खराब हो जाएगी। हम उधर लगे बता रहे मेरे सामने रहे तो फिर इनसे जो है मेरे जुबान से बात न हो, सिर्फ जूता बात करे इन चूतियों से। बहुत बड़े चूतिए हैं ये सब, ना जजमेंट की कॉपी आई है ना कुछ, अपने मन से बस अखबार वाला कह दिया, टीवी वाला। अभी हम कह रहे हैं देखिए जो लिख रहे हैं ना, अभी शाम होते होते या कल तक ये सब बदल जाएंगे, सबकी भाषा बदल जाएगी। हमने ना जजमेंट पढ़ा है ना हमें पता है वहाँ क्या हुआ, लेकिन हम दावे से कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएड बाहर नहीं होगा। एनसीटी ने वैलिड किया है, एनसीटी के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। यही तो बात करते, यही तो मैंने कहा। अभी कहने लगे टेट लाइफ टाइम कैंसिल हो गया, भाई ऐसा थोड़ा काम होगा। तो अब जो गजट हो चुका और फिर गजट में जारी किया है, कहने वाली बात अलग होती है, या सरकार ने कहा भाई एनसीटी ने कहा हम कर देंगे, वो भी बात नहीं। उन्होंने बीएड को तो गजट में जारी किया है, श्वेत पत्र राजपत्र जारी किया उन्होंने। तो इन चूतियों को श्वेत पत्र, राजपत्र, ऑथेंटिक न्यूज, ऑथेंटिक वेबसाइट इनका पता होता ना। ये बस किसी से हम बात करते हैं, पूछते हैं हाँ सरकारी रिजल्ट.com पर देखे थे, वहाँ लिख दिया है सरकारी, तो ये चूतिए समझते हैं कि वो सरकारी है। अरे वो तो एक बच्चों की बनाई हुई है, लिंक तुम्हें प्रोवाइड करा देता है। कोई भी वेबसाइट बना सकता है, बहुत आसान है वेबसाइट बनाना। थोड़ा सा यूट्यूब पर जाइए, जानकारी हासिल कीजिए, एक वेबसाइट बना लीजिए, और वेबसाइट से भी कमाई होती है। उस पर लोग आते हैं, देखते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं तो कमाई होती है। उस पर लिंक डाल देते हैं, नीचे वीडियो बना, भाई ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, वो आप विजिट करोगे देखोगे। वो एक ये थोड़ी मतलब सरकारी रिजल्ट.com पर डाल दिया तो सरकार डाल रही है, सरकार तो इन लोगों को, इन चूतियों को ऑथेंटिक चीजें, ऑथेंटिक वेबसाइट तक नहीं पता है। अखबार में गवर्नमेंट विज्ञापन देती है, खुद दे रही है गवर्नमेंट, फिर भी नीचे लिखवाती है कि जो है नोटिफिकेशन, इस वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मिलान कर लिया जाए। मिलान कर लिया, सही बात है। हद है दम। हम जो है अभी कल हमने लिखा था वो तितली और मक्खी वाला, और आज देखिए फिर चूतिए फिर शुरू हो गए। हाँ उसको मैंने देखा, उसको देखा व्हाट्सएप पे देखा तो उसको लाइक किया मैंने, कही एक भाई साहब ने जो सबसे पहला आज कॉल किया, उनको हमने 2-4 अच्छे वर्ड बताए कि उसको ये वर्ड यूज कीजिए। कह रहे बड़ा परेशान कर रहा है हमको, एक बंदा फोन करके ऐसे वैसे। हम कहा उसको बोलिए कि तुम जाओ गांड मराने, उसको ब्लॉक मारिए। मैंने कहा तुम अपने मैया चुदाओ, ऐसे हमने बोला यही बोल करके ब्लॉक मारिए। अरे सर ये सब कैसे बोलेंगे। हम कहा तो फिर आप खुद ये सब कीजिए, आप उसको नहीं बोल सकते तो आप खुद कीजिए। इन्हीं लोगों के लिए ये वर्ड बने हैं। यही तो बात लगते है, आप इन चीजों को लिख लेते हो और बोल भी देते हो। हम लोगों को तो हम और विनोद जी संभाल रहे थे जिस टाइम उस टाइम हम विनोद से पूछो क्या बीत रही थी हम लोगों को फेसबुक की। हद है। ये सब चीजें एक दिन में नहीं, हम एक सिंगल गाली तक नहीं जानते थे, लेकिन जब फेसबुक पर कई सालों तक जो है देखिए ये साले नेता ही एक छत्र राज कर रहे हैं और कुछ भी लिख देते हैं गाली गलौज, तो हमने सारे रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार सबको ब्लॉक मारा। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है फेसबुक पर, बाकी तुम लोग व्हाट्सएप पे रहो, कॉल पर रहो, सबको ब्लॉक मारे। अब मेरे कई आईडी हैं, किसी पर भी कोई रिश्तेदार, जानने वाला पहचानने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए बिंदास लिखते हैं जिसको जो लिखना है। बस थोड़ा फेसबुक पर कम कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पब्लिकली रहता है, व्हाट्सएप पर कर देते हैं क्योंकि यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन सबको हम खुलेआम कहते हैं भैया हम बहुत बुरे हैं, दूर रहो हमसे। हद है, इसे चूतियों को झेलने से तो बढ़िया नहीं को गरिया कम भगाया जाए। सोशल मीडिया ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। हाँ, सोशल मीडिया ने सिखाया कि चूतियों के साथ जो है अच्छाई नहीं, उनके लिए हमेशा जो है तेल में डुबो कर रखिए लट्ठ। अब देखिए फिर एक व्हाट्सएप पे आया कि आप बोल रहे हैं स्टेटस पेंडिंग है, और ये रहा स्टेटस। स्टेटस क्या दिखा रहा है वो, और यहाँ दिखा रहा है पेंडिंग मोशन हियरिंग फॉर जजमेंट हर्ड एंड रिजर्व्ड ऑर्डर 12/1/2023। ये पुराना स्टेटस कहीं से खोज खाज से निकाल के आ रहे हैं, 10/12/21 पेंडिंग। ये इनका भी तो सब पेंडिंग है, फिर काय को लिख रहा है ये रहा स्टेटस, आप बोल रहे हैं स्टेटस पेंडिंग है। अब इस चूतिए को जो हमको स्क्रीनशॉट दे रहा है उसमें हर जगह पेंडिंग 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 लिखा हुआ है। उसको ये पता नहीं है कि इस हम जो जजमेंट की स्क्रीनशॉट दे रहे हैं उसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब इसको जो है क्या बोलें, उसको मतलब पता नहीं कि हम इनको क्या बताना चाह रहे हैं और किस चीज का हम प्रूफ दे रहे हैं।
उसने सोचा ये रो स्टेटस लो, पेन पेन अब पेंडिंग दिखा रहा है, जजमेंट का स्टेटस लो। जजमेंट का स्टेटस मतलब स्टेटस दे रहा है स्क्रीनशॉट और लिख रहा है ये रहा स्टेटस, आप बोल रहे हैं स्टेटस पेंडिंग है। तो वही तो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं तुम भी तो वही दिखा रहे हो। तो वही चीज उसको पता नहीं पड़ रही कि हम इनको दिखाना क्या चाह रहे हैं या कहना क्या चाह रहे हैं, उसको खुद पता नहीं है कि हम जो दे रहे हैं क्या बात सत्य है कि गलत है, उसको खुद पता नहीं है। अरे चूतिए गजब गजब के हैं। हम तो चाहते हैं इससे चूतिया न रहे मेरे ग्रुप में, 5 ही लोग रहें, 10 ही लोग रहें, थोड़ा तार्किक बात करने वाले रहें। ठीक है चलो मान लिए कि यही जजमेंट है, लेकिन अभी क्यों हाय हाय करना? अभी तो हार्ड कॉपी आया नहीं, तो पहले से क्यों हाय हाय करना? और फिर एक चीज, पॉजिटिव विचार अगर देखा जाए, छोटी चीज से पॉजिटिव विचार ढूंढ लिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी दो फेलियर सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सरकार की जो अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा, वो दोनों विरोधाभास हैं, बिल्कुल विपरीत है दोनों। वही तो दोनों असल में क्या है ना, देखिए आपने मैथ पढ़ा है, आपसे कोई कहेगा कि a+b का होल स्क्वायर, अक्सर हम यही एग्जांपल में उठा लेते हैं क्योंकि ये सब कोई जानता है, आप तो बहुत कुछ जानते होंगे मैथ में, लेकिन एग्जांपल यही ले लेते हैं कि a+b का होल स्क्वायर जो है हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप क्या कहेंगे? नहीं ये गलत है ना, चाहे वो क्यों ना कह रहा हो कि हमारे दृष्टि कोचिंग वाले सर ने पढ़ाया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले सर ने पढ़ाया है, हाँ कोई भी यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज का कोई भी टीचर कहीं पढ़ाया होगा, बच्चा कहेगा हमारे सर ने पढ़ाया, तो भी आप जो है आप डगमगा जाएंगे कि नहीं हमको तो गांव वाले गुरुजी ने पढ़ाया, सरकारी मास्टर ने, वो बड़े कॉलेज से पढ़ कर आए, यही सही होगा, ऐसा मान लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, आपने उस चीज को पढ़ा है किताबों में, आपने हर जगह से अध्ययन किया है और आप उस पर कॉन्फिडेंटली बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि यही सही है। अब दुनिया का कोई इंसान आके कहे कि नहीं ये नहीं होगा ये होगा, तो आप उसको नकार देंगे। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने भी पढ़ा होगा वो कभी उन सिर्फ पढ़ना नहीं, जिसने पढ़कर समझा होगा तो वो गलत चीजों को एक्सेप्ट करेगा नहीं। हम कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं कि बीएड बाहर होगा, और अगर हो रहा है कोर्ट ऑर्डर में, अगर ऐसा हो गया है तो हम कोर्ट ऑर्डर बिना पढ़े नहीं मानेंगे कि उसमें रीजन होगा कि क्यों कर रहे हैं वो। हाँ उसमें ये दिया जाता है, ऐसा थोड़ा कह दिया उन्होंने, कह दिया कि नहीं बीएड बाहर तो बाहर है, ऐसा थोड़ा उसका रीजन दिया जाएगा। शिक्षा मित्र बाहर हुए तो 91 पेज में जजमेंट लिखा गया, बिल्कुल उसमें 21 पॉइंट दिए, उसमें 21 पॉइंट दिए गए कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। हद है, ये सब इतने बड़े बड़े चूतिए हैं, जरा सा भी बुद्धि नहीं। अब मेरे पास एक लोग लव मैरिज की थी, शादी की थी, उनकी मैडम बीपीसी की है और वो बीएड की है, दोनों लोगों की अब सामाजिकता रूप से शादी नहीं हुई है, अभी पेंडिंग पड़ी हुई है सामाजिकता। तो वो व्यक्ति मुझे फोन कर रहे, भाई साहब अब क्या कर रहे, हम तो बर्बाद हो गए, हम क्या हुआ बीएड बाहर हो गया, हमें रो क्यों रहे तुम, हमने रो क्यों रहे, बातें का टेंशन, अभी जजमेंट वहाँ से आएगा, अभी मेरे पास आएगी कोर्ट लेके जजमेंट, उस पर मैं साइन करूंगा, तो मैं साइन करूंगा, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। वो कह रहे यार ले तुम, हमने ये कहा, हमने जो कुछ बताया आपको कोई परेशानी हुई आपको, ये बताओ कितना, हमें तो टेंशन क्यों हुए, हम कह दें तो मान लेना। मतलब समझ नहीं आता है कि कैसे कैसे लोग हैं, अपनी बुद्धि विवेक अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं। हमने रुक जाओ, हार्ड कॉपी आने दो, मैं उसको अध्ययन कर लूँगा, आज देखो डाउनलोड करता हूँ, शाम को हार्ड कॉपी आ जाए, अगर पेन आया है तो उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। अरे निराश होने वाली बात कोई नहीं, ऐसा आएगा ही नहीं। फिर मैंने उनको 2-4 पॉइंट बताए पॉजिटिव बात ने, हमने कि एनसीटी ने ये कहा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये लिखा, तो ऐसा विरोधाभास क्यों हो सकता है, तो वो थोड़े ने शांत हुए। अब पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट वाले हर तरह के लोग हैं। बाहर हो चुका है, तुरंत अपडेट नहीं हो जाता, टाइम लगता है, तब तक अपने भक्तों को ज्ञान देने के लिए तैयारी करिए। हद है भाई, हद है। इनसे ये बताइए, अभी तक जितने कोर्ट केस होते हैं वहाँ पे जब हम लोग लाइव देखते थे, कोर्ट केस लगा या नहीं लगा, हम तो यही देखते थे पहले, जब पुराने टाइम में देखते थे 2011 वाला कोर्ट केस लगा हुआ, तो हम लोग पेंडिंग देखते थे, और जैसे वहाँ सुनवाई होती थी वो एकदम ऊपर आ जाता था। तो वो अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की अपडेट, तो हाई कोर्ट की वेबसाइट अपडेट होती रहती तुरंत, वो तो सुप्रीम कोर्ट की है ना। किसी के पास हार्ड कॉपी, सुप्रीम कोर्ट में कैंडिडेट तो अंदर जाता नहीं है, कोई टीवी चैनल वाला अंदर जाता नहीं है, और अभी से ये लोग फैला डाले न्यूज।
चला ना वेबसाइट पर आया ना कहीं आया, और ये फेक न्यूज कहीं से चला, चाहे टीवी चैनल ने चलाया चाहे जिसने चलाया, कहीं से फेक न्यूज चला, और ये सब अनपढ़ जाहिर उस फेक न्यूज को लेकर के सुबह से शुरू है। अच्छा वो हम मोबाइल नहीं देखे, नहीं तो इन गधों के मैसेज देख देख के हम जो है और टेंशन रहती ये रहती। अच्छा वो सुनिएगा, अभी 8 मिनट का जो डाले हैं, इन गधों को बहुत गरिया आए हैं, सुनिएगा। जी 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 चलो हम वही देखते हैं क्या है। चलिए तो हम दूसरे वीडियो की तैयारी करते हैं। ठीक 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 सर, ओके सर, नमस्कार। नमस्कार।